मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रहों से संकलित 3 गीतों में से तृतीय गीत के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, यह आधुनिक मीरा पीड़ा की गायिका के नाम से विख्यात, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त तथा छायावाद की प्रमुख स्तंभ कही जाने वाली कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से संकलित है। इस कविता के विषय में अगर थोड़ा सा जाने तो यह महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कविता है। यह महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित उनके सांध्य गीत काव्य संग्रह से संकलित है। महादेवी वर्मा ने इस कविता में स्त्री के जीवन की तुलना बदली यानी बादल से की है। कविता में बदली के रूपक में स्त्री जीवन की परेशानियों, विशिष्टताओं एवं स्त्री की सामाजिक उपेक्षा भी चित्रित है। महादेवी की इस कविता को बहुत प्रसिद्ध मिली। इसे उनकी प्रतिनिधि कविता के तौर पर पहचाना गया। इस कविता में कवयित्री बादल से जीवन की साम्यता भी प्रस्तुत कर रही हैं। बादल की ही तरह जीवन क्षणभंगुर है, ऐसा प्रकट कर रही हैं। इसमें कवयित्री संदेश दे रही हैं कि मनुष्य का जीवन निष्कलंकित होना चाहिए, जिससे उसका स्मरण करने पर लोगों के मुख पर मुस्कान आ जाए। इसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसका छंद मुक्त है। 16-16 मात्राओं की पंक्तियों का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार है। देखिए, यद्यपि इसमें करुणा की भावना आपको दिखेगी, परंतु चूंकि ये प्रेम विरह की कविता है, इस वजह से इसमें वियोग श्रृंगार है। यह पूरी कविता लगभग रूपक और मानवीकरण अलंकार से सुसज्जित है, परंतु अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार भी यथास्थान इसमें दिखाई पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए शब्दार्थ देखते हैं। नीर भरी यानी पानी या आंसुओं से भरी हुई। स्पंदन बोलते हैं कंपन को, यानी सूक्ष्म गतिमयता को कहते हैं। सिहरन के स्तर की गति को कहते हैं। चिर निस्पंद यानी अस्थायी रूप से गतिहीनता। आहत विश्व से मतलब है दुखी संसार। क्रंदन बोलते हैं दुख को, रुदन को। निर्झरड़ी बोलते हैं नदी को। देखिए, यहाँ मैं यानी मानो बदली खुद के लिए कह रही है, और कवित्री भी, और साथ साथ स्त्री समाज का जीवन भी। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। जिस प्रकार से बादल पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार मेरी भी आंखों में सदैव आंसू भरे रहते हैं। यानी मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। चारों ओर से मुझे दुखों ने घेर रखा है। जिस प्रकार बदली में कंपन होता है, उसके स्पंदन में न जाने कितने समय की स्थिरता मौजूद रहती है, उसी प्रकार विरह दुख भी मेरे जीवन में आकर गतिहीन हो गया है। यानी दुखों ने मानो मेरे जीवन में अस्थायित्व ग्रहण कर लिया है। देखिए, बदली जब क्रंदन करती है, यानी जब बदली गरजती है, तो भीषण गर्मी से आहत पानी की प्रतीक्षा करता विश्व हंसने लगता है। लिखती हैं क्रंदन में आहत विश्व हंसा। यानी बदली जब गरजती है, यानी क्रंदन करती है, तो ये जो विश्व आहत हुआ रहता है, गर्मी से परेशान हुआ रहता है, वो हंसने लगता है। उसे गर्मी की तपन से छुटकारा मिलता है। बादलों में बसी विद्युत की कौंध दीपकों की सी प्रतीत होती है,
और उन बादलों में स्थित जल नदी की भांति प्रवाहित होने को आतुर रहता है, यानी बारिश होने लगती है। इस रूपक को स्त्री जीवन के संदर्भ में अगर देखें तो कह सकते हैं कि स्त्री के सिहरन तक में न जाने कितनी खामोशियां छिपी होती हैं। तो कवित्री कहती हैं कि उन्हीं बादलों की भांति मेरे प्रियतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता मिलती है, यानी स्त्री के दुख का उपहास होता है, उसके दुख को दुख नहीं समझा जाता। जब वह रोती है तब इस दुख में संसार को भी खुशी मिलती है। कवित्री की आंखों में विरह के दीपक जलते रहते हैं, उसकी पलकों पर छाए हुए आंसू पलकों से नदी के समान बहने को आतुर रहते हैं। अपनी विरह वेदना को वह आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, ठीक वैसे जैसे जल की बूंदों को बदली। यानी स्त्री जीवन के संदर्भ में अगर कहें तो उसकी आंखों में उम्मीद के दीपक सदैव जलते रहते हैं, नैनों में दीपक से जलते, और उन्हीं से वह रोती भी रहती है। कवित्री कहती हैं कि यद्यपि मेरी आंखें विरह वेदना के कारण अश्रुपूर्ण रहती हैं, फिर भी उनकी आंखों में प्रियतम से मिलने की आशा विद्यमान रहती है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिख रही हैं। हमने आपको बता रखा है कि पूरी कविता लगभग रूपक और मानवीकरण अलंकार से सुसज्जित है। इसमें उपमा अलंकार भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कवित्री कहती हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वप्न पराग यानी सपनों की तरह सुंदर परागकण, दुकूल बोलते हैं दुपट्टे को, नव यानी नवीन, छाया में यानी छत्र छाया में, प्रभाव में, मलय बयार यानी मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद बयार। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बादल के पक्ष में कहती हैं कि जिस प्रकार बदली का प्रत्येक पग संगीत से भरा है, बदली का प्रत्येक पद संगीत से भरा है, यानी बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क, बदली के आने की प्रसन्नता में मानव जीव जंतुओं की हलचल आदि मानो बदली के कदम कदम के संगीत हैं। बादलों के उमड़ने के साथ साथ चलने वाली हवा मानो उसकी सांसें हों, तो उस हवा के प्रभाव से न जाने कितने सुगंधित सपनों का जन्म होता है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, उसे ही कवित्री स्वप्न पराग कह रही हैं। यानी बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े रहते हैं। स्वप्न यानी बदली बरसेगी तो खूब खेती होगी, ऐसा समझ लीजिए। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। नवीन रंगों से युक्त इंद्रधनुष की आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। नभ के नवरंग बुनते दुकूल। देखिए, ये अभी हम बदली के पक्ष में कह रहे हैं। बादलों की छाया में चलने वाली पवन बड़ी सुगंधित होती है, यानी मिट्टी की खुशबू आदि से वो बड़ी सुगंधित हो जाती है, और शीतल तो हो ही जाती है क्योंकि हवा में जल मिल जाता है, नमी मिल जाती है। यानी जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। उसी को कवित्री मलय बयार कह रही हैं। देखिए, इस रूपक को स्त्री जीवन के संदर्भ में अगर देखें तो रूपक का भेद इस प्रकार खुलता है कि स्त्री को प्रकृति ने अपेक्षाकृत ज्यादा कलात्मक बनाया है। स्त्री के चलने तक में प्रकृति ने एक तरह की लय दी है। चाहे जितना भी दुख रहा हो, स्त्री की सांसों में सपने जरूर पलते रहते हैं। उसके रंगीन वस्त्रों की छाया में न जाने कितने सपनों को पलने का मौका मिलता है। तो कवित्री कहती हैं कि उसी बदली की भांति मेरा भी जीवन प्रियतम के मधुर संगीत रूपी स्मृतियों से भरा है। उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी चमक है। वह जहाँ निकल जाती है वहाँ सुगंध बिखेरती है, मानो सुगंधित मलय बयार चल रही हो। यानी कवित्री कह रही हैं कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद बयार के समान लगती है। इसमें भी अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकार हैं। आइए और आगे चलते हैं। कवित्री कहती हैं, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षितिज बोलते हैं जहाँ धरती और आसमान
मिलते हुए दिखाई पड़ते हों, ना कि वास्तव में मिलते हों। अविरल यानी लगातार, निरंतर। रजकण यानी मिट्टी का कण। जलकण यानी जल की बूंदें। धूमिल यानी धुएं के रंग का। नवजीवन अंकुर यानी नए जीवन के अंकुर के रूप में। तो महादेवी जी कहती हैं कि धुएं जैसे बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि क्षितिज की भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो, या यूं कह लीजिए कि क्षितिज पर जब बदली छाती है तो मौसम के बिगड़ने की चिंता प्रकट की जाने लगती है। ऐसी बदली जब रजकण यानी मिट्टी कण पर बरसती है तो चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूट पड़ते हैं, यानी जो बीज मिट्टी के नीचे दबे पड़े थे वे वर्षा के बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुरण ही तो नवजीवन की उत्पत्ति है, यानी बदली ही रजकण से नवजीवन अंकुर बनकर मानो निकल पड़ती है। उसी प्रकार कवित्री भी प्रियतम की विरह के कारण अपनी भौहों पर चिंता का भार रखी होती हैं, यानी उसकी भौहों पर इस चिंता का भार है कि प्रियतम से मिलन हो पाएगा या नहीं। अंततः जब उससे व्यथा का भार सहन नहीं होता तो उसी बदली की भांति कवित्री की आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। जब कवित्री की आंखों से जल वर्षा हो जाती है तब उसे शांति मिलती है, वह चिंता मुक्त हो जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं, उसमें नवजीवन का संचार हो गया है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। देखिए रूपक, मानवीकरण आदि अलंकार इसमें हैं। आइए और आगे चलते हैं। महादेवी जी कहती हैं, पथ को न मलिन करता ना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मलिन यानी गंदा, सुध यानी स्मृति, आगम यानी जन्म या आना कह लीजिए, सिहरन यानी कंपन। तो कवित्री कहती हैं कि बदली आसमान में छाती है और बरस जाती है, वह अपने रास्ते को कभी भी मलिन नहीं करती है। यहाँ बदली का मार्ग आकाश मार्ग है। ना तो बदली के बरसने के बाद कोई गंदगी दिखाई देती है, ना ही चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाते हैं। आकाश मार्ग में वो कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाती। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। जो कुछ शेष रह जाती है वो उनके आगमन की स्मृतियां, उनकी सुख भरी यादों से तन मन सिहर उठता है, खुशी से झूम उठता है कि कैसे बदली आई और बरस कर सबका जीवन सुखी कर गई। उन बादलों के साथ नवजीवन के अंकुरण की सुधियां जो सुख की सिहरन दे जाती हैं, यही नवजीवन खेतों, मैदानों, वनों में हरियाली के रूप में दिखाई देता है, जो वर्षा के आगमन की, उसके उपकार की याद दिलाता है। ठीक उसी प्रकार कवित्री का जीवन भी है। वह भी बदली की भांति बेदाग हैं, निष्कलंक हैं। कवित्री ने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उनके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो। वह निष्कलंक आई थी और बिना कोई चिन्ह छोड़े निष्कलंकित ही गईं। उसके इसी गुण का जब भी लोगों को स्मरण होता है तो उसकी स्मृतियां लोगों में खुशी की सिहरन पैदा कर देती हैं, खुशी की कंपन पैदा कर देती हैं, लोगों को प्रसन्न कर देती हैं। यानी जो लोग अच्छा काम करके संसार से जाते हैं, जब उनकी स्मृति लोगों को होती है तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यही संदेश दे रहे हैं कवित्री। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। महादेवी जी आगे कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। विस्तृत नभ यानी विशाल आकाश या विशाल आकाश रूपी संसार,
कोई कोना यानी कोई भी हिस्सा, इतिहास यानी जीवन वृत्त, जीवन चक्र। तो कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है, किंतु दूर दूर तक अत्यधिक विस्तार में फैले हुए आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। यानी बदली के भाग्य में यही निश्चित है कि कोई कोना भी उसका अपना नहीं होगा। यह जानने के बाद भी बदली घिरती है, घुमड़ती है, बरसती है और नवजीवन प्रदान करके चली जाती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी तो आज अपना जल बरसाकर मिट गई, उसकी स्मृतियां भर रह गईं। ठीक उसी प्रकार कवित्री भी इतने विस्तृत संसार के किसी कोने को अपना नहीं कह सकी। ऐसी नियत ही नहीं थी कि कोई कोना उनका अपना होता। बदली की भांति उमड़ना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय और इतिहास था। यानी कवित्री कहती हैं कि मेरा तो इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। कवित्री का आशय है कि मानव जीवन क्षणिक है, अर्थात जो आज है वह कल नहीं होगा। समग्र मानव जीवन का मात्र इतना ही परिचय और इतिहास है। जीवन कितना क्षणभंगुर है। सचमुच कितनी सुंदर कविता है यह। इसमें भी अनुप्रास आदि अलंकार, मानवीकरण रूपक अलंकार आपको प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये गीत नामक शीर्षक यही समाप्त हुआ। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।